जैसे बाबा अभी जो हैं, ऐसे ऐसे है ना। हाँ कई चमत्कार हुए हैं। अब 100 साल में छोटे मोटे होने भूल भी गया मैं। हाँ कई चमत्कार होते ही हैं हाँ हाँ। भगवान के। कल एक घटना मैं सुन रहा था आपकी, हाँ राधा कुंड के जो संत हैं वो बता रहे थे आपके बारे में। हाँ वो शताब्दी वर्ष पर अपना गुणगान करते हुए बता रहे थे हाँ कि एक बार राधा कुंड आविर्भाव दिवस पर हाँ। वो हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा अरे करने हाँ, के वो लिए मेरे हेलीकॉप्टर पर बुलाया। हम हाँ बच्चे बच्चे थे। हाँ, हाँ वो बताए। तो वो बताए हाँ कि वो फूल वर्षा तो राधा कुंड पर वर्षा करने के लिए बुलाया था हाँ हेलीकॉप्टर को, बिल्कुल बिल्कुल। मगर हाँ वहां ऊपर मकान में आप बैठे थे हाँ हाँ। और वो सारी पुष्प वर्षा हुई, वो आदि से ज्यादा पुष्प वर्षा आपके ऊपर हुई। तो वो बता रहे थे कि राधा रानी उनको खुद, मालूम, मैं तो भूल गया था। हाँ, तो राधा रानी खुद आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके आपकी महिमा को बढ़ाना चाह रही थी, ये वो बता रहे थे। तो थोड़ा आप बताइए इसके बारे में। हाँ, यही था, यही बात थी। यही मुझे बात क्या थी। मालूम। हाँ मुझे तो मालूम ही नहीं, स्वप्न में भी मालूम नहीं था कि वो हेलीकॉप्टर आके फूल बरसाएगा। अच्छा। मैं तो ऐसे ही हरि नाम की चर्चा करता रहता था। हाँ हाँ। लेकिन वो अचानक से आ गया। अच्छा। तो मैं कभी कहीं राधा कुंड पे कहीं महात्माओं के ऊपर फल फूल बरसाने के लिए आया होगा। हाँ हाँ हाँ। पर वो तो मेरे ऊपर ही बरसा। हरि बोल, जय हो। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ राधा रानी का। हाँ तो ऐसे ही ऐसे कई चमत्कार होते हैं छोटे छोटे। हाँ हाँ भूल जाते हैं फिर। हाँ। हाँ तो ऐसे ऐसे अफसोस। और राजेंद्र दास जी महाराज जी भी परसों बता रहे थे ना, हाँ जब रेवासा में उन्होंने हमको हाँ आपका शताब्दी वर्ष मनाने के लिए जब बुलाया था ना, हाँ। तो वो, तो आप गए थे उसमें? हाँ मैं था ना, आपके साथ में ही था ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो राजेंद्र दास जी महाराज भी बता रहे थे हाँ कि अनिरुद्ध बाबा का जो नाम निष्ठा है, नाम के प्रति उनका जो श्रद्धा प्रेम है, हाँ वो उसके कारण उनकी जो आधी रात में लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, हाँ। वो पुस्तक को पढ़ने से लाखों लोगों ने 1 लाख हरि नाम जप करना शुरू किया। वो बोला था। हाँ, वो राजेंद्र दास जी महाराज बता रहे थे। हाँ और फिर उन्होंने ये भी बताया था हाँ कि मैं चाहता था कि शताब्दी वर्ष हम बाबा का मनाएंगे। हाँ तो आपने कहा कि 10 साल पहले आपने बताया था। हाँ बता, मैंने बोला था। हाँ, आपने बोला। आपने 10 साल पहले बोला था कि आपकी शताब्दी में आपकी वजह से 100 साल का हुआ हूँ मैं। हाँ पहले ही चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये बात तो है। और फिर जो वो 10 साल की आयु आपकी बढ़ गई, हाँ और फिर उसके बाद 100 साल के आप हो गए। हाँ तो 18 अप्रैल को भगवान आपको लेके जाने वाले थे, हाँ हाँ। मगर 18 फिर, को, हाँ 18 18 अप्रैल अप्रैल को जाने वाले को हम 4 यहाँ, बजे, 4 हाँ बजे। हाँ, तो हम उस समय 3 बजे यहाँ आए थे रात में। अच्छा। आपकी कुटिया के सामने हम बैठ के सब पूरी रात कीर्तन किया, जप किया, हाँ आपके लिए प्रार्थना की। और फिर आपने बताया कि भगवान ने आए और कहा कि अभी आपको 18 साल और रहना है। तो ये 18 साल मुझे ऐसे बाबा लग रहा है कि शायद अब ये 2025 से 2032 में जो भयानक जो युग परिवर्तन होने वाला है, सारी दुनिया समाप्त होने वाली है, सतयुग में राम तो का। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने आपको रखा है। हाँ बेहद रखा है तो उन्होंने। हाँ ये बात, मेरे नए दांत आ गए ना। हाँ, नए दांत आ गए। तो अब आपका नया एक उत्सव मनाना चाहिए बाबा। नहीं, ये नए दांत आए तो इसका मतलब मेरे को 100 साल के बाद में बचपन हो गया मेरा तो। वो जब बता रहे थे काशीनाथ मिश्रा जी जो भविष्य मलिका वाले आए थे ना, हाँ वो कह रहे थे कि 100 साल के बाद जब बाबा के नए दांत आ गए हैं, हाँ। तो अब ये देवता बन गए हैं। अच्छा। हाँ, ये तो गोलोक धाम से तो आए हुए है ही हैं, हाँ मगर ये देवताओं से भी ऊपर हो गए। अब ये तो मालूम नहीं। हाँ, और अभी हम ये सोचते हैं बाबा हाँ कि अब आपके नए दांत आ गए हैं, हाँ तो आपका तो नया जीवन शुरू हो गया। हाँ तो अब जैसे बच्चे का नया दांत आता है तो उसका अन्नप्राशन उत्सव मनाया जाता है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि एक बार आपका ऐसा अन्नप्राशन उत्सव भी मनाया जाए, अरे क्या मनाओ। और वो 3 दिन का मनाए, जिसमें सारे भक्त आए और उनको ज्यादा समय मिले बोलने के लिए, आपकी महिमा गान के लिए, क्योंकि इस बार तो 3 घंटे का उस समय ज्यादा समय नहीं था। नहीं, मैं मेरी बढ़ाई नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, आपकी बढ़ाई नहीं, मगर हम चाहते हैं कि आपकी महिमा, देखो
भक्त की महिमा तो भक्त ही गा करके बताता है, तब पता चलता है। अब जैसे अभी इतने सारे संत आए हाँ, आपके शताब्दी वर्ष में, हाँ, और हर कोई अपना गुणगान गा रहा था। उन्होंने जो अनुभूति आपके बारे में की, हाँ, हाँ, वो सब आपका महिमा गान कर रहे थे। हाँ, करेक्ट। तो वो भक्तों के माध्यम से आपकी महिमा का पता चलता है। हाँ, जैसे हमारे गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जो हैं, हाँ, जो पूरे विश्व में 120 देशों में बैलगाड़ी से पद यात्रा शुरू की। हाँ, अब उनका पिछले बार 75 वर्ष उत्सव मनाया। अच्छा, उसके पहले उनका 50 साल का दीक्षा, हरिनाम दीक्षा का उत्सव मनाया। हाँ, हाँ, और दिसंबर में उनका संन्यास दीक्षा के 50 साल हो रहे हैं। अच्छा, वो उत्सव हम मना रहे हैं। अच्छा, तो वो 6 दिन का हम मना रहे हैं। हाँ, हाँ, तो 6 दिन में बहुत सारे विश्व के भक्त आएंगे, हाँ, आएंगे, और वो महाराज का जब गुणगान करेंगे, हाँ, हाँ, तब उनके प्रति श्रद्धा प्रेम हमारा बढ़ेगा। हाँ, बट तो सही हो- इसलिए हम चाहते हैं कि आपका कम से कम ये अन्नप्राशन उत्सव 3 दिन का मनाएं, और सारे जगत के भक्तों को बुलाएं, और वो आपकी महिमा गाएं। हर भक्त कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा, तो वो दिल से खोल करके बोल सकता है। अब क्या है, उस दिन 5-5 मिनट ही सबको समय मिला, तो सब दिल खोल करके बोल नहीं पाए। सबके अंदर बहुत बोलने की इच्छा थी। वैसे तुम देखो ना, हमने 50-60 हजार किताबें बांट दी। हाँ, अच्छा, भी उसको पढ़ पढ़ करके कर ही रहे हैं। कर ही रहे हैं। हाँ, मगर अब हम मैं चाहता हूँ वो तो मेरी आपने बड़ाई आपने नहीं लिखा। होनी। ये बड़ाई खराब है। नहीं, मगर वो आपने लिखा। हाँ, आपने तो भगवान से साथ जो हरिनाम की महिमा है, वो पुस्तकों से लिखाई। हाँ, हाँ, मगर अब वो पुस्तकों से जिन भक्तों को लाभ मिला है, हाँ, वो भक्त अपना अनुभव बताएं। हाँ, ऐसे हम चाहते हैं कि ये हाँ, 3 दिन का उत्सव हो, और उसमें वो भक्त अपने अनुभव बताएं कि अनिरुद्ध बाबा के पुस्तकों से हमें क्या लाभ हुआ, पहले हमारा जीवन कैसा था और अब कैसे हो गया। अब हम चाहते हैं कि आपकी महिमा भक्तों के द्वारा सुनी जाए, तो वो अधिक आनंद आएगा। क्योंकि भक्तमाल जो है ना, भगवान के भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके चिंतन करिए तो नासे विघ्न अनेक। हाँ, तो भगवान जो हैं, भगवान को अपनी महिमा उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी अपने भक्तों की महिमा अच्छी लगती है। हाँ, तो भक्तमाल के जो मूल श्रोता हैं वो भगवान हैं, और आपकी महिमा भगवान खुद सुनना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं ऐसा उत्सव मनाए 3 दिन का। मैं ऐसा भक्त भी नहीं हूँ। नहीं, इसलिए हम चाहते हैं ये, मैं तो साधारण नहीं, वो आपकी महानता है, मगर हम शिष्यों का ये फर्ज है। तो मैं अभी जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि जल्दी आप लोग सभी आइए, और बाबा के लिए अन्नप्राशन उत्सव हम 3 दिन का मनाएं, जहाँ सारे विश्व के भक्त आएँ और ब्रज के भी भक्त आएँ, और उनके मुख से हम अनिरुद्ध बाबा का महिमा गान सुने। और आप भी अपने जो अनुभव हैं वो लिख करके भी हमारे चैनल पर आप भेज सकते हैं, कि बाबा से आपको क्या अनुभव हुआ, बाबा की वाणी सुनने से, उनके ग्रंथों को सुनने से आपका कैसे हरिनाम बढ़ा, कैसे आप पहले हरिनाम नहीं करते थे मगर अब कैसे करना शुरू हो गया। तो ये आप हमारे पोस्ट पर भी, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर भी आप भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे हम बाबा के चरणों में निवेदन करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने इतना सारा समय दिया, और बहुत भक्त आपके जन्म शताब्दी के बाद में बहुत उत्सुक थे आपकी वाणी को सुनने के लिए। कई भक्तों को आपको अब बोला जो गया क्या ऐसा ये अब सब जा रहा है। तो कई भक्त जो हैं आपसे मिलने के लिए आए, मगर पर्सनल मिल नहीं पाए। हाँ, कई भक्त आपसे बात करना चाहते थे, मगर बात नहीं कर पाए। मगर इसीलिए आज का एपिसोड हमने इसलिए बनाया है कि आप सभी भक्त, जो आपकी इच्छा अधूरी रह गई थी, अब इस वीडियो के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और आपके सारे जितने प्रश्न हैं मैंने आपके माध्यम से बाबा से पूछने का प्रयास किया है, और आप सभी इस वीडियो के माध्यम से संतुष्ट हुए होंगे। और भी जो भी प्रश्न होंगे हम बाबा के अगले एपिसोड में और भी पूछेंगे और प्रयास करेंगे। और जो भक्त बार बार ये कहते हैं वीडियो देख करके कि अब हम बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, तो बाबा हम ये चाहते हैं, आप बताओ श्रोता को
कि आपका दर्शन से ज्यादा लाभ होगा या हरिनाम जप करने से ज्यादा लाभ होगा? भैया हरि नाम तो बड़ा है, हाँ। हम तो बहुत छोटे हैं। हरि नाम तो बहुत उच्च कोट का है। हाँ, हम तो बिल्कुल 2% है और हरि नाम है ना 98%। उनका तो बात ही अलग है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन भक्तों को? हरि नाम कोई करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हरि नाम ही करना है, मतलब आपके दर्शन। मैं उनको ये बात बताता हूँ बाबा, हरे कृष्णा। आज कई सारी माताएं हैं यहाँ, काजली तीज का उत्सव किया ना माता? हाँ, हरे कृष्णा, करवा चौथ का। तो करवा चौथ के उत्सव में ये सब माता आई हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। तो ये सारी माताओं का भी आप दर्शन कीजिए। ये सब बाबा के परिवार के हैं, है ना माता? तो ये सब बाबा के परिवार के हैं। ये बड़े भाग्यशाली हैं कि बाबा तो गोलोक धाम से आए हैं और बाबा के परिवार में इनका जन्म हुआ। तो ये भी कोई सामान्य नहीं है, ये सब देवता हैं, क्योंकि आप सब देवता हो। क्योंकि भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो गोलोक धाम में, अयोध्या में भगवान प्रकट हुए तो सारे देवता राम के समय वानर रूप में प्रकट हुए, और जब कृष्ण भगवान आए तो वो सब जो हैं बन गए थे, ग्वाल बाल बन गए, गोपियाँ बन गए और लता पताएँ बन गई। तो ये सारे भगवान के पार्षद थे। तो अनिरुद्ध बाबा के परिवार में ये तो गोलोक धाम से आए हैं और आप उनके परिवार में जन्म लिए हैं, मतलब आप भी सामान्य नहीं हैं, आप भी भगवान के धाम से आए हैं। उनके परिवार में जन्म लेना कोई सामान्य बात नहीं है, ठीक है? हरे कृष्णा। ये सत्य बात है ना बाबा? ये सब भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं, ये सब आपके परिवार। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये सब बाबा की बहुएं हैं? अच्छा, ये सारी बाबा की बहुएं? बाबा की से पोता की, कोई पोता की से, कोई बेटा की से। अच्छा। बाबा के 32 बेटा से। ये पोते की बहू है। अच्छा, ये पोते की बहू है। हाँ। अच्छा, 32 बेटा से। 32 बेटा है बाबा के? अरे वाह, बहुत बड़ा परिवार है। 32 बेटा। देखो, लोगों को तो 1-2 बेटे होते हैं, अब 32 बेटों का परिवार है। और ये पोता की से बाबा। अब देखो, ये तो आपके 32 बेटों का परिवार है, मगर बाबा का परिवार तो 16 लाख का है। 16 लाख का। कितना है? 16 लाख। 16 लाख का। हाँ, क्योंकि बाबा के अब तो बहुत परिवार बढ़ गया। हाँ, 16 लाख। हाँ, बाबा के अभी 16 लाख शिष्य बन गए हैं, तो 16 लाख का परिवार हो गया बाबा का। जो 32 को और वो 16 लाख। तो ये 16 लाख का परिवार बन गया है, और 16 लाख को भी बाबा ने गोलोक धाम ले जाने की गारंटी दी है जगन्नाथ जी से प्रार्थना करके। और ये जगन्नाथ जी की कृपा से बाबा कहते हैं कि मैं सबको भगवत धाम ले जाने की वचन भगवान से लिया है ना बाबा? जय हो, जय हो। अब उनसे द्वारकाधीश से लड़ाई करनी पड़ी है। अच्छा, हाँ, वो नहीं कर चाहते थे ना। अच्छा, हाँ, लेकिन दादियाँ तो मेरा ही पक्ष ली, हाँ हाँ, इसलिए वो अब दादियाँ तो मेरा पक्ष लिया है, तो वो कहते हैं मेरा तो कोई मेरी तरफ कोई है ही नहीं। अच्छा। इसलिए वो थोड़ा। तो ये जो 16 लाख को आपने भगवत धाम ले जाने का वचन दिया है बाबा, हाँ, तो ये कौन जाएगा भगवत धाम? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो हरि नाम करना पड़ेगा 1 लाख का? हाँ, हरि नाम तो करो ही। हाँ और फिर जब भगवान खुद लेने आएंगे ना, हाँ हाँ जो भी उनको तो मालूम है, वो तो अंतर्यामी है। हाँ। तो जो भी मरने पर भगवान उसको लेके खुद जाएंगे अच्छा, गोलोक धाम। तो जो नाम जप करेगा उसको ले जाएंगे? लेकिन वो गोलोक धाम में नहीं ले जाएंगे, हाँ। वो बैकुंठ में ले जाएंगे। अच्छा, तो उनका संबंध नहीं हुआ अभी तक। हाँ 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 तो वहाँ जाके संबंध करेंगे फिर। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो वो बोलेगा मेरा संबंध तो करो, हाँ तब भगवान करेंगे भाई तेरा संबंध में। हाँ हाँ। ये संबंध करता हूँ। अब अच्छा। तुम गोलोक धाम जा सकते हो। अच्छा, बस। जय भाई हो। ससुराल
ससुराल है वो तो। हाँ हाँ। वो है पियर, अच्छा। बैकुंठ है पियर, हाँ हाँ हाँ। और गोलोक धाम है अच्छा। ससुराल। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। ससुराल जाने के लिए कहेंगे। अच्छा। वो सब भाई, अब लड़की होती है तो ससुराल ही को ज़्यादा चाहती है ना वो बिल्कुल बिल्कुल। टाइम पे, हाँ हाँ। इसलिए जिनको यहाँ ही मान तो संबंध हो चुका, अच्छा। उसको डायरेक्ट गोलोक धाम ले जाएंगे। अच्छा, वो डायरेक्ट जाएंगे। हाँ वो तो जाएंगे। जिसका संबंध नहीं बना है हाँ वो लोग जो हैं वो बैकुंठ। वो वैकुंठ में जाएंगे। हाँ बैकुंठ जाएंगे। अच्छा, जय हो। तो ये हमारे भक्त ऑस्ट्रेलिया से आए हैं बाबा से मिलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ, क्या नाम है आपका? वृष्णि वंशादास। हाँ। वृष्णि वंशादास। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे आए? यहाँ बाबा से मिलने। अच्छा, इतना ऑस्ट्रेलिया से, इतना दूर से? जी, बाबा की कृपा है जो हमें खींचती है। अच्छा, तो क्या क्या अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ बाबा किसे, कैसे मिले आप? पहली बार कैसे, क्या मिलने के लिए आप भाव? पहली बार एक भक्त आए थे अमेरिका से, तो अच्छा। उन्होंने मुझे बाबा के बारे में बताया था अच्छा। कि एक बाबा हैं राजस्थान में, हाँ। जिनसे कोई भी मिलता है तो वो 64 माला शुरू हो जाती है। अच्छा। तो मुझे हरि नाम से प्यार था। अच्छा। पर कभी सुना नहीं था कि 64 माला भी करते हैं, क्योंकि 16 माला का ही सुना था। अच्छा। तो फिर किसी तरीके से मैं बाबा को मिल पाया, राजस्थान आकर मिला। अच्छा। और जिस दिन से मिला, मतलब बाबा सामने बैठे थे, यूं लगा कि सब जो भी विषय वासना है वो सब समाप्त हो गई, धुल गई साथ अच्छा। ही साथ ही। जय। बाबा से वार्तालाप नहीं हुई, पर वो खाली सामने उनका दर्शन बैठने करने ही से सब खत्म ऐसे लगा। जय। और 64 माला फिर ऐसे वहीं से शुरू, एकदम जिसको स्वप्न में भी नहीं सोचते थे, तो एकदम। तो आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो बाबा का जो सत्संग है वो शुद्ध सत्संग, हाँ। सिर्फ एक ही बात पर होता है कि कैसे भगवान के धाम जाना है। अच्छा। कोई इधर उधर की बातें नहीं होती, सिर्फ बाबा का जो सत्संग है वो यही इसी विषय पर होता है कि इसी जन्म में जल्दी से जल्दी कैसे हमें भगवान के धाम जाना भगवान की प्राप्ति होगी, तो अभी इसी शरीर में के रहते हुए। इसलिए अच्छा। तो पुस्तकों में इसी जन्म में भगवत प्राप्ति मैंने भैडिन लिखा है। अच्छा, उसका नाम ही आपने यही रखा? इसलिए लिखा है कि भाई बड़े बड़े महात्मा हैं, वो कह सकते हैं कि भाई तुमने ऐसे हेडिंग क्यों लिखा। हाँ। तो मैं कह सकता हूँ, मैं तो खुद ही 3 बार भगवान से मिला हूँ हाँ हाँ हाँ। जब लिखा है मैंने। अच्छा। और मैं औरों को भी ले जाना चाहता हूँ हाँ 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 हाँ। इसी जन्म में, उनको दर्शन भी कराना चाहता हूँ अच्छा। और ले जाना चाहता हूँ बस। लेकिन कोई बोला नहीं मेरे को, हाँ 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 आज तक नहीं बोला कोई। हाँ, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का वो टाइटल ही आपने इसीलिए दिया है हाँ इसीलिए। कि जो भी पढ़ेगा वो नाम जप करेगा 1 लाख, वो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेगा। हाँ हाँ हाँ। जय हो, जय हो। ठाकुर जी ने बोला है कि भाई तुम जाके और प्रचार करो। हाँ। अब प्रचार करेंगे तो आप तो साधारण गृहस्थी हो, कोई आपकी तरफ कोई झुकेगा नहीं। हाँ। तो तुम है ना, तो सब बता, सच्ची बातें बताओ। अच्छा। तो कह दो कि भाई मैं तो गोलोक धाम से आया हूँ हाँ और मेरे पास सर्टिफिकेट है। हाँ। अब वो कहेंगे भाई हम कैसे माने सर्टिफिकेट, तो अब हाथ दिखा देना अच्छा। कि भाई 10 चिन्ह मेरे पास हाथों में है। और भागवत में कहते हैं कि एक चिन्ह जिसके होता है वो भगवान के यहाँ से आता है, तो तुम्हारे तो 10 है, इसलिए आपको दिखाने में क्या दिक्कत है। और ठीक है ऐसे, इसलिए मैंने किताब का नाम भी इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। हरि बोल, जय हो, जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपका इतना अनमोल समय आपने दिया। आप कहाँ जाओ? और ये सभी भक्त आपको एक बार पुनः प्रणाम करते हैं, जो पूरे विश्व से आपकी वाणी को सुन रहे हैं। ये सारे भक्तों की तरफ से
मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये जितने भी लाखों लाखों भक्त ऑनलाइन से जो सुन रहे हैं, आप इन सबको आशीर्वाद दीजिए कि इन सब का हरि नाम में रुचि बढ़े। मैं तो खुद ही चाहता हूँ भाई, हरि नाम करो, बस हरि नाम करो, कान से सुनो। जय। नहीं तो हरि नाम भग जाएगा इधर उधर, तो उसको कान से सुनने का सहारा मिलेगा। जय। हाँ, अपन अगर संसार की चीज़ भी कान से नहीं सुनेंगे तो काम बिगड़ेगा, तो ऐसे भगवान का काम भी बिगड़ जाएगा, तो कान से सुनना चाहिए। जय। चांटिंग हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाय ईयर। जय। हाँ, तब उससे प्रेम प्रकट हो जाएगा। जय। और आप अगर कान से नहीं सुनोगे तो प्रेम तो आएगा नहीं, शुक्र की बढ़ेगी। जय। ये है। तो हरि नाम को कान से सुनते हुए जीभ से उच्चारण करना है और कान से सुनना है। ये जरूरी है, हाँ। कान से सुनना चाहिए। हाँ, अब आप कहाँ जाओगे? ठीक है बाबा, तो हम यहीं ये हमारे भक्तों से विदा लेते हैं। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।